If you don't break your ego, life will break it for you. Change begins with the words inside your head. Hi everyone, welcome to part 2 of Think Like a Monk. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 के नाम से, जिसमें हमने डिस्कस किया था लेट गो के बारे में कि कैसे हमारी लाइफ में जो अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड निगेटिविटी हैं, उन सबको रिमूव करके हम अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं, हम अपनी लाइफ को एक फुलफिलिंग लाइफ बना सकते हैं। सो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ के बारे में कि कैसे हम अपने लाइफ में अच्छे स्टेप्स लेके अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकते हैं, अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम 5 स्टेप्स की बात करने वाले हैं। 5 स्टेप्स में हम कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कैसे हम अपने जो एक्शंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ऑथर का कहना है, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको एक अच्छा सक्सेस अचीव करना है, तो उसके लिए जो वेरी फर्स्ट थिंग है जो आपको ढूंढना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, वो है लिविंग विद धर्मा, कि आपको अपने धर्मा के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने चाहिए अपने लाइफ में। अब आप पूछोगे कि ये धर्मा क्या होता है? सो बेसिकली धर्मा का डेफिनेशन है धर्मा इज इक्वल टू वर्णा प्लस सेवा। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। वर्णा मीन्स कोई सी ऐसी पैशन या फिर कोई भी ऐसी स्किल्स जो आपको एक्साइट करते हो करने के लिए, ये आपकी हॉबी हो सकती है या आपका कोई भी पैशन हो सकता है जो आप एक्चुअली इंजॉय करते हो करना। एंड द सेकेंड सेवा। सेवा इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटीज नीड्स एंड फुलफिलिंग देम विदाउट एनी सेल्फिश नेचर। बेसिकली इसका मतलब है कि आप सोसाइटी के नीड्स को, उनके नीड्स को और वांट्स को समझ रहे हो और उसको सेल्फलेसली उसको फुलफिल कर रहे हो। सो दैट इज सेवा। सो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो हमारा बनता है धर्मा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 मॉन्क्स एक नदी के किनारे अपने पैर धो रहे होते हैं। वहीं पे जो पहला मॉन्क होता है उसका पूरा फोकस होता है अपने पैर धोने पे, अपने आप को क्लीन करने पे। एंड जो सेकंड मॉन्क होता है वो बेसिकली ऑब्जर्व करता है कि एक स्कॉर्पियन है उसे नदी के किनारे पे, जो बार बार पानी में जा रहा है और मरने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली वो मॉन्क क्या करता है, उसको बार बार पानी से निकालता है और उसको साइड में किनारे पे रख देता है। बट वो बिच्छू जो होता है वो बार बार पानी में जा रहा होता है। तो वहीं पे जो दूसरा मॉन्क होता है वो बेसिकली फर्स्ट वाले मॉन्क से पूछता है कि तुम इसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको काट भी रहा है, आपको पेन भी कर रहा है, बट फिर भी आप उसको बार बार बचा रहे हो उसको पानी में जाने से, ऐसा क्यों? सो दूसरे मॉन्क का रिप्लाई होता है कि काटना स्कॉर्पियन का नेचर है, बट उसको सेव करना, उसको पानी से बचाना मेरा नेचर है, ये मेरा धर्म है। सो बेसिकली जब आप सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हो, उनकी नीड्स को समझते हो और उसको फुलफिल करने के लिए सेल्फलेसली एक्शन लेते हो, तो उसको बोला जाता है सेवा। और जब आप अपना जो पैशन है और सेवा है उन दोनों को जब कंबाइन करते हो तो आपका धर्मा बनता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। आपके स्क्रीन पे 4 सर्कल्स आ रहे होंगे, जिसमें जो फर्स्ट सर्कल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे पैशन को, कि हमें कौन सी चीज एक्साइट करती है करना, हमें किस चीज में इंटरेस्ट आता है। दूसरा होता है हमारी स्किल्स, कि हमारी एक्सपर्टीज किन चीजों में है, हम किन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उनके साथ डील कर पाते हैं। थर्ड है हमारा कंपैशन, कि हम कितने कंपैशन के साथ उन चीज़ों को करते हैं। एंड द फोर्थ इज यूजफुलनेस, कि हम जो कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कितनी यूजफुल है। सो बेसिकली अगर हम पैशन और स्किल्स को कंपाइल करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो वो बेसिकली होता है हमारा टैलेंट, जिसको हम वर्णा बोलते हैं, कि हमारा पैशन भी है, हम उसको एंजॉय भी करते हैं करना, प्लस साथ में हमारी एक्सपर्टीज भी है उसमें, तो वो हमारा टैलेंट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पैशन और कंपैशन को कंबाइन करें तो वो बनता है हमारा चैरिटी, कि हमारा कोई चीज़ ऐसा इंटरेस्ट है जो हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको चैरिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपैशन प्लस यूजफुलनेस। इसमें हम बेसिकली सर्विस करते हैं। जब हमारा कंपैशन जो है और यूजफुलनेस है कि सोसाइटी को कोई ऐसी चीज़ नीड है और वो हम दे रहे हैं, सो बेसिकली वो हम सर्विस कर रहे हैं। एंड स्किल्स प्लस यूजफुलनेस, किसी को कोई चीज़ की नीड है और हम अपने एक्सपर्टीज के बेस पे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो बेसिकली वो हमारा प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है। और जब हम इन चारों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करते हैं, सो जो मिडल वाला पोर्शन है हम उसको बोलते हैं धर्मा। जब हम इन चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो हम अपने धर्मा को एक्शन में लाते हैं। सो ऑथर बोलते हैं अगर आपको एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको धर्मा फाइंड आउट करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ठीक है ये सब बातें तो ठीक है, बट पैशन फाइंड आउट करना कितना मुश्किल होता है लाइफ में। सब लोग बोलते हैं कि पैशन पे काम करो, अपने पैशन पे काम करो, बट इट्स नॉट दैट ईजी। एंड आई एक्सेप्ट दैट कि पैशन को फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं होता है। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
कि ये एक नाइट में नहीं होने वाला है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। इसमें लोगों के सालों लग जाते हैं इसको अचीव करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए। सो बेसिकली जब हम पैशन की बात करते हैं तो पैशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल। क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल बेसिकली एक मैट्रिक्स है जिसमें जो टॉप लेफ्ट स्क्वायर होता है, जो टॉप लेफ्ट सेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्किल बट नॉट पैशन। मीन्स आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी स्किल्स है जिससे आप काम तो कर सकते हो बट आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं कि उनके पास स्किल्स है, वो काम करना जानते हैं बट उनके पास कोई पैशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में, और मोस्ट ऑफ द लोग इसी क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो है स्किल एंड पैशन का। इसमें बेसिकली वो लोग फॉल करते हैं जो अपने पैशन पे भी काम कर रहे होते हैं और उस पैशन को एज अ प्रोफेशन बना के चलते हैं। और हम सब लोग इस क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे हम ऐसी स्किल्स अक्वायर करें जो हमारे प्रोफेशन में हेल्प करें और हम उन चीज़ों को एंजॉय भी करें करना। बेसिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो बेसिकली है नो स्किल्स एंड नो पैशन। बेसिकली इसमें ना तो हमारे पास वो स्किल्स होती है और ना ही नो पैशन, मीन्स हमारे पास कोई भी पैशन नहीं होता है उसको करने के लिए। सो बेसिकली ये एक्सप्लोर वाला कैटेगरी है जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। एंड द फोर्थ नो स्किल्स बट पैशन, कि कोई ऐसी चीज़ तो है जिसको हम करना पसंद करते हैं बट हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि हमें करना कैसे है, और इसमें आप अपनी हॉबीज डाल सकते हो। सो बेसिकली हम ये क्वाड्रेंट ऑफ पोटेंशियल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऑथर का आइडिया है कि अगर आपको पैशन फाइंड आउट करना है तो आप अपने डायरी में, आप अपने नोटबुक में ये क्वाड्रेंट ड्रॉ करो और उसमें वो सारी चीज़ें लिखो अपनी लाइफ के जो आप डेली बेसिस पे करते हो, और ट्राई करो कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, आपकी जो अभी करंट की प्रोफेशन है, आपकी जो करंट की सिचुएशन है वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, और ट्राई करो कि उसको कैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर सकते हो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा के। एंड वंस अगेन इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। इसमें आपको सालों लग सकते हैं बट अगर जब आप ये एनर्जी और एफर्ट आप अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ देते हो then one day you will obviously achieve it। जो हमारा सेकंड स्टेप है हमारी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, हमारी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, वो है हैविंग अ प्रॉपर रूटीन। ये बोला जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ को विन करना है तो सबसे पहले आपको अपना करंट ईयर विन करना चाहिए, और करंट ईयर विन करने के लिए आपको मंथ, जो आपके 12 मंथ्स होते हैं, उन 12 मंथ्स को विन करना चाहिए। और इन ऑर्डर टू विन द मंथ यू हैव टू विन द करंट वीक। और अगर हमें अपना वीक विन करना है, अपने वीक के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने डे को एनालाइज करना चाहिए, डे को रूटीन में लाना चाहिए। सो बेसिकली ये सेकंड जो स्टेप है वो बोलती है कि हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए हर चीज़ों को करने के लिए। सो हमारी लाइफ में अगर रूटीन लाना है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जो इस बुक में दिया हुआ है, वो है टाइम मेथड। ये बेसिकली मॉर्निंग रूटीन है, तो अगर आपको मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी मेथड है। सो बेसिकली टाइम में जो टी स्टैंड करता है वो करता है थैंकफुलनेस के लिए। मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रही हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपके पास हैं, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। आपकी डायरी में अफर्मेशंस लिखना अपने लाइफ को लेके, पॉजिटिव थॉट्स गेन करना। सो बेसिकली आपको जब भी आप सुबह में उठते हो तो सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, यू शुड बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप उनको थैंक यू कर रहे हो। और इसके लिए आप अफर्मेशंस भी लिख सकते हो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के बारे में या फिर अपने बारे में। जो हमारा आई स्टैंड करता है वो करता है इंसाइट के लिए, कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने लगते हैं, न्यूज़पेपर से, मीडिया से, सोशल मीडिया से और न्यूज़ चैनल से। सो बेसिकली ऑथर बोलते हैं कि उन चीज़ों को रिमूव करके आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छे इंसाइट्स गेन कर सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है और आपकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है। टाइम में जो एम स्टैंड करता है वो बेसिकली करता है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड को काम कर सकते हो, आप अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस को जान सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को एनालाइज कर सकते हो, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरा भी 100 डेज़ का स्ट्रीक अभी पूरा होने वाला है 10-15 दिन में, और मैं यहाँ पे नहीं गिनवा सकता कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं, बट ऑब्वियसली इट हेल्प्स टू इन ऑर्डर टू काम योर माइंड। सो बेसिकली आप मेडिटेशन फॉलो कर सकते हो इसमें, और ज़्यादा नहीं, अगर आप 10 मिनट का भी मेडिटेशन करते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। एंड द फोर्थ, ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज।
जब भी आप सुबह में उठते हो तो आप अपने लिए 10 या 15 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा बॉडी को मूव करो, अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करो। सो बेसिकली इससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बेसिकली और जो हेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी। सो ये टाइम मेथड है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू विन योर मॉर्निंग्स। और इसके लिए एक और एक्सरसाइज है जो बेसिकली नाइट में हम यूजुअली करते हैं, वो बेसिकली है कि हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम सुबह उठ के सोचने लगते हैं कि यार आज क्या पहनना है, आज मतलब क्या करना है, आज का क्या प्रायोरिटी है। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है हमारा, और इस टाइम कंजम्पशन को हटाने के लिए हम बेसिकली एक हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि यूजुअली हम सोने से पहले करते हैं, कि हम अपनी डायरी में 3 प्रायोरिटीज़ लिखते हैं कि ऐसे कौन से 3 काम है जो कल मॉर्निंग में मुझे सबसे पहले करने हैं। और वो जब हम डिसाइड करके रख लेते हैं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है। सो बेसिकली ये एक्सरसाइज है जो बेसिकली आप अडॉप्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, सेटअप द राइट एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब है? हमारी लाइफ में बहुत सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं और जितने भी एनवायरनमेंट्स होते हैं उनका अपना अपना अलग अलग एनर्जी होता है। लेट्स से अगर आप ऑफिस में हो या फिर कॉलेज में हो तो कॉलेज और ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। वहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, काम वाला माहौल होता है, पढ़ाई वाला माहौल होता है। वहीं पे आप घर में रहते हो तो घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहीं पे अगर आप कहीं किचन में जाते हो, किसी किचन में जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ खाने का मन करता है क्योंकि किचन का एनवायरनमेंट ही अलग होता है। सो ऑथर बोलते हैं अगर आपको लाइफ में प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपको प्रोडक्टिव इंसान बनना है, तो आपको हर एक चीज़ों के लिए राइट एनवायरनमेंट सेट करना चाहिए कि चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा बेड है तो यहाँ पे मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं अपने स्टडी टेबल पे ही जाके करूँगा। इस तरीके से आप अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करती है। द 4th स्टेप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ग्रोथ इन आवर लाइफ इज समथिंग कॉल्ड सेटिंग द राइट माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, किस तरीके के एक्शन लेते हैं। ऑथर बोलते हैं चेंज बिगिंस विद द वर्ड्स इनसाइड योर हेड। बेसिकली हमारी लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं, जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, उसको करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज करना, उस पर्टिकुलर टास्क और गोल्स के टुवर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे ऑथर एम्फसाइज कर रहे हैं सेल्फ टॉक के बारे में कि कैसे जो हमारा सेल्फ टॉक है वो बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो बेसिकली कैसे हमारा जो सेल्फ टॉक है वो हमारे एक्शंस को डिसाइड करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को डिसाइड करता है और एट द एंड हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में बेसिकली एक दादा अपने पोते को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा होता है कि हम ह्यूमन बींग्स के माइंड में हमेशा एक वॉर चल रहा होता है, एक वॉर बिटवीन 2 वॉर्स, 2 भेड़ियों के बीच में एक वॉर चल रहा होता है हमेशा। और उसमें जो पहला भेड़िया होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर, हेट, जेलसी जैसी फीलिंग्स भरी होती हैं, निगेटिव फीलिंग्स। और वहीं पे जो दूसरा भेड़िया होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, काम और सेरेनिटी जैसी फीलिंग्स होती हैं। सो बेसिकली जो छोटा बच्चा होता है वो अपने दादा से क्वेश्चन करता है कि बट जीतता कौन है, कि हु विंस। तो दादा का जो पोलाइट रिस्पॉन्स होता है वो पोलाइटली बोलते हैं कि द वंस यू फीड। बेसिकली आप जिस भेड़ियों को ज़्यादा फीड करोगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनता चला जाएगा और अल्टीमेटली वो वॉर में जीतेगा। सो बेसिकली यही सेम काम हमारे माइंड के साथ होता है कि हम अपने माइंड को कैसा इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, कैसा ओपिनियंस और थॉट से भर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारे माइंड में कौन सा भेड़िया जीतेगा और हमारे एक्शंस कैसे होंगे लाइफ में। 5th and the last step in order to attract growth in our life is something called keep aside your ego. You know what is the biggest obstacle in our life and that is our ego. कि हमारा जो ईगो होता है वो बेसिकली हमें अपने लाइफ की रियलिटी को देखने से रोकता है। बेसिकली हमें कोई पर्सन कुछ समझाना चाहता है तो हमारा ऐसा एटीट्यूड होता है कि चल अपने बाप को मत सिखा, ऐसा एटीट्यूड होता है हमारा। और जब हम ऐसे ईगो को हम अपनी लाइफ में लाते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ईगो। जब हम नॉलेज को प्रिज्यूम करते हैं कि यार तू क्या सिखाएगा मुझे तो सब पहले से पता है, तो जब हम ऐसा ईगो अपने लाइफ में लाते हैं तो बेसिकली हमें जो भी पोटेंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है हम उसको मिस कर देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन क्या मुझे सिखाएगा, मुझे तो ऑलरेडी सब पता है, बट एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है। सो बेसिकली ऑथर बोलते हैं कि आप कितने भी स्टेप्स ले लो अपनी लाइफ में, जब तक आपका ईगो आपके ऊपर है वो कोई भी चीज़ बेनिफिशियल नहीं है, कोई भी आपका एक्शन बेनिफिशियल नहीं होगा। सो आपका ईगो का साइड करना, ईगो को साइड करना और ये एक्सप्लोर करना कि आप दूसरे लोगों से कैसे सीख सकते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ही सेज
इफ़ यू डोंट ब्रेक योर ईगो, लाइफ विल ब्रेक इट फॉर यू। सो ये कुछ 5 स्टेप्स है जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को एक फुलफिलिंग लाइफ बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, और शेयर कीजिए वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।